आइए सुनते हैं एक सच्ची कहानी। कहानी आहाना की। कहानी के पात्रों के नाम, स्थान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इस कहानी में प्रेम है, दर्द है, रहस्य है, रोमांच और परिवार का जंग है। चलिए सुनते हैं कहानी आहाना की। पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर शहर और इसी शहर में जन्म हुआ था अनिंदिता का एक बंगाली ब्राह्मण में, और इसी परिवार में वो पली बड़ी। बचपन से ही अनिंदिता हंसमुख और नटखट थी। परिवार में माता पिता और उसकी एक बड़ी बहन थी और एक भाई। समय के साथ साथ अनिंदिता बड़ी होने लगी, लेकिन उसका नटखटपना बना। अब वो स्कूल से कॉलेज की छात्रा बन चुकी थी। देखने में बहुत सुंदर थी और आकर्षक भी, और लोगों की निगाह पढ़ी जाती थी, और उसका चंचल मन छिपता नहीं था। अब वो 20-21 साल की हो चुकी थी। उन्हीं दिनों एक लड़का अक्सर उसका पीछा किया करता था और उसे छेड़ने या बात करने की कोशिश करता था। पता नहीं अनिंदिता के भाग्य में क्या लिखा था कि वो उसके प्रेम जाल में आखिर फंसी गई, और एक दिन मंदिर में उसी मिश्रा लड़के से शादी कर बैठी। शादी हालांकि परिवार की मर्जी से हुई थी, लेकिन परिवार के ज़्यादा लोग उपस्थित नहीं थे। अनिंदिता की माँ थी और उस लड़के मिश्रा के कुछ मित्र। अनिंदिता की अब शादी हो चुकी थी। शुरू में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन मिश्रा, उसका पति, मारपीट गुंडागर्दी में ज़्यादा मशरूफ रहता और एक तरह से बकैत किस्म का लड़का था। अनिंदिता इस बात को जानती थी और उसने सोचा था शायद शादी के बाद वो सुधर जाएगा, लेकिन हालात दिन प्रतिदिन और खराब होते गए। आए दिन अनिंदिता उसे मारपीट करना, गाली बकना, उसकी माँ को धमका कर पैसे हटना मिश्रा का नियमित सा काम हो गया था। तंग आ चुकी थी कुछ ही दिनों में, लेकिन उसका भाग्य उसे कहीं और दिशा में ले जाता था। अनिंदिता बेचारी रोती रहती और शादी के बंधन से मजबूर, बिल्कुल बेबस थी, और हालात ने उसके कोख में उसका भविष्य लिख दिया था। शराबी, गुंडे और बदमाश पति को आखिर कब तक बर्दाश्त करती, और जब अति होने लगी तो उससे रहा नहीं गया, और फिर उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, भाग गई अपनी माँ के साथ कोलकाता। बच्चे को जन्म देने का समय आ चुका था और वह अस्पताल में भर्ती हो चुकी थी। हालत अच्छी नहीं थी। डॉक्टर ने कहा बच्ची को एक बहुत ही ज़रूरी इंजेक्शन की आवश्यकता है। इसी मुहूर्त पर पता नहीं कहाँ से अनिंदिता के पति मिश्रा को उसका पता ठिकाना मिल गया और वह अस्पताल पहुंच गया। अनिंदिता की माँ से मिश्रा ने कहा, आप परेशान मत हो, लाइए पैसा दीजिए, मैं इंजेक्शन ले आता हूँ। बस पैसा लिया, गया और आया ही नहीं। लेकिन अनिंदिता, वो तो बच्ची को जन्म दे चुकी थी, और भाग ने तो कुछ और ही लिख दिया था। मिश्रा तो लौटा ही नहीं, और ये मिश्रा जो पैसा लेके गया और इंजेक्शन नहीं लगा, फलस्वरूप उसकी बच्ची को वो इंजेक्शन ना लगने के कारण इस कहानी ने एक महत्वपूर्ण मोड़ आ जाता है। 16 मार्च 2003 को वो दिन कोलकाता के अस्पताल में अनिंदिता ने बच्ची को जन्म दिया था। इंजेक्शन नहीं लगा था, जैसा मैंने पहले बताया। बच्ची पहले से एक ऐसी बीमारी थी जो लोगों में बहुत
कम होती है। क्या थी वो बीमारी? वो थी एक्यूट डिस्टोनिक सेरेब्रल पाल्सी। डॉक्टर ने कहा कि बच्ची जीवन में कभी भी खड़ी नहीं हो सकती है। इन शब्दों को सुनने पर एक माँ को कैसा लगेगा? बच्ची को नाम दिया था आहना, जिसका मतलब सूर्य की पहली किरण, देवी दुर्गा का नाम। लेकिन आहना एक बेबस बच्ची थी। उसे ऐसी बीमारी, जो साधारण भाषा में बोला जाए तो ब्रेन का ऐसा डिसऑर्डर या परमानेंट डैमेज, जिसे ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और बच्ची की पीठ की हड्डी नहीं थी। जन्म से सुनने, बोलने तथा न खड़ी होने की बीमारी मिर्गी होने का आम बात थी। एक तरह से मल्टीपल डिसऑर्डर की बच्ची को लेकर अनिता को जीवन जीना था। और इन हालात में बेबस थी वो। सबसे घिनौना काम किया था उसके पति मिश्रा ने। इंजेक्शन न लाने की वजह से तमाम बीमारियां जकड़ चुकी थी आहना को। और उससे भी बुरा काम किया, अनिता को इस हालात में छोड़कर भाग गया। एक माँ को बच्ची को बिना बाप की दुनिया में अकेले लड़ना था। उसकी माँ ने उसे भरोसा दिया और कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम इस लड़ाई में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। माँ के हौसले और आशीर्वाद ने अनिता ने अपने आप को संभाला और कुछ ही दिनों बाद अचानक गुमनाम की जिंदगी जीने के लिए छुपते छुपाते, बचते बचाते मुंबई शहर पहुंच गई। अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि आहना को कोई मामूली बीमारी नहीं थी और आखिरकार आनंदिता को एक गुमनाम से जिंदगी जीने के लिए और सबके लिए जिम्मेदार था उसका पति मिश्रा। आनंदिता अपनी माँ के भरोसे एक सुरक्षित जगह की तलाश में थी और मुंबई में उसे रिलायंस के धीरूभाई अंबानी नॉलेज सेंटर में काम मिल गया। उसकी माँ ने उसे आशीर्वाद दिया और अपने अगले भविष्य में जुट गई। काम काज में अच्छा चल रहा था, समय का पहिया घूम रहा था और जैसे तैसे अनिता अपनी तमाम परेशानी से जूझ रही थी। धीरूभाई अंबानी नॉलेज सेंटर में करते करते उसका प्रमोशन होने लगा और वो असिस्टेंट मैनेजर बन गई। जैसा मैंने पहले कहा था कि अनिता देखने में सुंदर थी और समाज में हमेशा प्रतिष्ठित व्यक्ति कुछ ऐसे होते हैं जिनकी निगाहें कुछ और टटोलती रहती हैं। उसके ही ऑफिस में काम करता था जैकब साइमन पिंटू, जो एक बीपीओ ट्रेनर था और अनिता के प्रमोशन से ईर्ष्या करता था और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता था। मौका मिलते ही अनिता से उल्टी सीधी बातें करता। 16 अक्टूबर 2008 को जब अनिता रेलवे क्रॉसिंग की तरफ जा रही थी तब रात के लगभग 9 बज रहे थे। वीरान सड़क का वो रास्ता उसके रेलवे स्टेशन से घर जाने के लिए होता था, इससे अनिता इसी से होकर अपना घर जाती थी। अनिता को लगा कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं और तभी अचानक से उसे घेर लिया गया। एक जोरदार हमला किया गया। रात का अंधेरा और वह चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन कोई नहीं आया। 40 से ज़्यादा चाकुओं से वार किया गया। उसी समय कुछ लोग पीछे से आ रहे थे और आवाज़ लगाई, लेकिन फिर वार करने वाले भाग चुके थे। अनिता को लेकर पास के MGM हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और अनिता सदा सदा के लिए अलविदा हो गई। अनिता की माँ ने अपने आप को संभाला और उन्हें तमाम मीडिया, पुलिस और स्वयंसेवी संस्थाओं को लेकर एक जंग छेड़ दिया। एक तरफ बच्ची आहना और दूसरी तरफ अनिता की माँ ने लगातार पुलिस, मीडिया को उसके कातिल को पकड़ने पर दबाव और कोशिश करती रही। अब इस लड़ाई में अनिता की माँ अकेली नहीं थी और कई स्वयंसेवी संगठन, खिलाड़ी, बॉलीवुड के सितारे उनके साथ खड़े थे। शुरू से ही माँ को पिंटू पर पूरा शक था और 28 अक्टूबर 2008
डिप्टी कमिश्नर R.D. शिंदे की पुलिस टीम ने जैकब साइमन पिंटो को आनंदा के कत्ल के लिए नवी मुंबई के रेलवे स्टेशन के पास से रात को गिरफ्तार कर लिया। आपको मैंने बताया कि आहाना दुर्गा का नाम होता है, तो दुर्गा जैसी कैसे शांत बैठ सकती थी, कुछ तो उनको करना ही था। आहाना के इलाज के लिए तमाम लोगों ने आर्थिक रूप से मदद करना शुरू कर दिया। कई नाम हैं, सारेगामा के कुछ युवक भी आगे आए। आनंदा तो नहीं थी आज, लेकिन उसकी माँ अब अकेली नहीं थी, जंग को लड़ रही थी। स्वामी विवेकानंद ने कहा है ना, उनके कथन से इस कहानी को मैं समाप्त करता हूँ, किसी को मदद करना है तो अपना हाथ बढ़ाएं। हेल्प समवन, हेल्पिंग हैंड इज इम्पॉर्टेंट। आपकी जिज्ञासा और उत्सुकता होगी कि आहाना का क्या हुआ। आज नहीं है आहाना, नहीं है हमारे बीच में। 28 जुलाई 2016 को उसे मुक्ति मिल गई। आहाना को मुक्ति मिल गई, लेकिन आनंदा की माँ आज भी है। वो बेचारी लड़ रही है अपने जीवन के उस संघर्ष से, जो अपनी बेटी खो चुकी है, अपनी पोती खो चुकी है। आहाना को कहानी को समाप्त करते हुए मैं उनके पूरे परिवार को एवं आहाना के लिए अपना सहयोग देने के लिए सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अमित बैनर्जी, इलाहाबाद से। धन्यवाद, नमस्कार।